हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय और आज हम जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ में देखने वाले ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट होता क्या है कि ऑब्जेक्ट एक रियल टाइम एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। रियल टाइम एंटिटी मतलब क्या? कोई कार हो गया, कोई पर्सन हो गया, कोई चीज़ हो गई, टेबल हो गया, ये रियल टाइम एंटिटी है। उसका नेम हो सकता है, साइज हो सकता है, कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अभी मैं रियल टाइम एंटिटी को ऐसे डिफाइन करते हैं कि सपोज मेरा एक लेक ओबीजे एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। मतलब एक करली ब्रेसेस से हम उसको असाइन कर देते हैं, जो भी वैल्यू यहाँ पे है ये असाइन कर देते हैं। मेरा रियल टाइम एंटिटी मतलब मैं खुद एक रियल टाइम एंटिटी हूँ, इसीलिए मैं मेरा डेटा ले रहा हूँ। पर ये ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा जो रहता है वो डेटा की वैल्यू पेयर में रहता है। की कोलन वैल्यू उसका सिंटैक्स है। की वैल्यू पेयर में ये रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट। हर एक वैल्यू को की वैल्यू पेयर में रिप्रेजेंट करता है। तो अभी की क्या रहेगा? मेरा नेम, सपोज मेरा नेम की हो गया और वैल्यू विजय। उसके बाद मेरा जेंडर की हो गया, वैल्यू मेल। ये मेरे की वैल्यू हो गए, बराबर। अभी ये ऑब्जेक्ट को हमने डिफाइन कर दिया है, उसके अंदर की वैल्यू पेयर से हम वैल्यू को डिफाइन करते हैं। तो मैं अभी सिंपल इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। कंसोल डॉट ओ बी जे और इसको मैं लिख देता हूँ नोड ऑब्जेक्ट डॉट जेएस। तो यहाँ पे देखो मेरा नेम आ गया और जेंडर आ गया मेल। इसके पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करने का तरीका, मतलब ऑब्जेक्ट में से कोई भी वैल्यू है, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू है, उसको एक्सेस हम डॉट ऑपरेटर से करते हैं। अभी मैं जेंडर को एक्सेस करता हूँ। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर की को एक्सेस करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको कि ऑब्जेक्ट डॉट जेंडर। ओबीजे मेरा ये ऑब्जेक्ट हो गया, मेरा रियल टाइम एंटिटी। इसके अंदर का जो जेंडर है उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ एज अ, मेरा जेंडर क्या है? मेल। अभी सेकंड भी एंटिटी हो सकता है, सपोज विजय है तो कोई और भी बंदा रह सकता है। या रियल टाइम हमारे पास एक रियल टाइम एंटिटी लेते हैं सेकंड वाला, जो हमारा है मोबाइल। मोबाइल उसका कंपनी नेम हम पैरामीटर देते हैं। कंपनी नेम हो गया मेरा एप्पल। उसका वर्जन एक मेरा रियल टाइम पैरामीटर रह सकता है। तो मैं यहाँ पे वर्जन देता हूँ सपोज 18 या 17। तो ये एंटिटी कौन सी है? ये सेकंड एंटिटी है जो मोबाइल एंटिटी है। इसके वैल्यू अलग रहेंगे, मेरे एंटिटी के वैल्यू अलग रहेंगे, ऊपर वाले वैल्यू अलग रहेंगे। तो इसको कॉल कैसे कर सकते हैं हम? कंसोल डॉट लॉग मोबाइल और हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं उस फाइल को। यहाँ पे देखो एप्पल, कंपनी नेम एप्पल, वर्जन 17, बराबर। ये प्रिंट आउट हो गया। तो अगर मुझे इसका नाम ही, मतलब कंपनी का नेम ही प्रिंट आउट करना है, तो एक्सेस करना है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। कैसे? ये देखो फर्स्ट वाला पॉइंट कर रहा है मेरा मेल जेंडर को और सेकंड एप्पल को। इसके अंदर हम फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब अभी मेरा टेस्ट एक फंक्शन है, तो मैं इसको उसका टाइप दे रहा हूँ फंक्शन। ये की हो गया टेस्ट मेरा फंक्शन, इसका डिफाइन कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग मेरा नेम, तो यहाँ पे मैं देता हूँ दिस डॉट नेम। और मैं इसको और एक
फंक्शन क्रिएट करता हूँ जो मोबाइल एंटिटी को, टेस्ट फंक्शन एंटिटी क्रिएट करता हूँ जो मोबाइल एंटिटी को प्रिंट कर रही है। तो मैं पहले obj डॉट टेस्ट मेथड को कॉल करता हूँ। तो रिजल्ट देखते हैं हम। अभी इसको हम कमेंट मतलब रिमूव कर देते हैं और रिजल्ट देखते हैं। तो देखो मेरा नाम है विजय, तो मेरा एंटिटी obj है, obj को ही पॉइंट कर रहा है टेस्ट फंक्शन। obj के अंदर जो टेस्ट फंक्शन है वो उस नेम को एक्सेस कर रहा है जो obj के अंदर, ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो टेस्ट फंक्शन डिफाइन किया है उसी को ही एक्सेस कर रहा है। अभी मैं अगर यहाँ पे मोबाइल डॉट मैं लिख देता हूँ टेस्ट, और इसके अंदर टेस्ट के अंदर हमारा क्या है, कंपनी नेम रहेगा, कंपनी नेम। तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखो नेम, मतलब यहाँ पे मैं आपके लिए कंपनी नेम कर देता हूँ। तो देखो कंपनी नेम एप्पल हो गया। ये दोनों फंक्शन एक ही नेम है पर दोनों अलग अलग एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए वो कॉल कर रहे हैं। इतना ही है ऑब्जेक्ट में। तो रिकैप करता हूँ कि ऑब्जेक्ट को हमने कैसे डिफाइन करना है, ये दिखा कि वैल्यू पेयर में रहता है, उसका एक्सेस करने का तरीका हमने देखा, उसके अंदर फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं और उसको कॉल कैसे करते हैं ये दिखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।